भर की तमाम चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। 12 दिनों तक चले कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल समाप्त। कोर कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। एनएमडीसी के कर्मचारी से 65,000 ठगी मामले में साइबर सेल को मिली बड़ी सफलता। धनराशि हुई वापस। सेना में अग्निवीरों के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से। रिटायर्ड कमांडर संदीप मुरारका ने दी जानकारी। संविदा आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने ली प्रेस वार्ता। कहा, सम्मानजनक वेतन के हैं हम हकदार। अब खबरें विस्तार से। पिछले 12 दिनों से प्रदेश में चल रही कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। इस हड़ताल में 4 लाख कर्मचारी और कई संगठन शामिल थे। इससे पहले गुरुवार को इस हड़ताल में शामिल सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने बैठक ली थी। इसमें हड़ताल खत्म करने पर सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन शुक्रवार को कोर कमेटी की बैठक के बाद हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी गई। इस मामले में मंत्री रविंद्र चौबे कर्मचारियों से सरकार की ओर से बात करते रहे। इस बारे में जानकारी देते हुए संभाग प्रभारी कैलाश चौहान ने ये बात कही। जैसा कि हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी जो आज माननीय रविंद्र चौबे जी के साथ हमारी जो वार्ता हुई है, कल से जो वार्ता रात से चल रही थी, अभी टीवी के माध्यम से और हमको फ़ोन से माध्यम से पता चला है कि हमारी मांगों को मान लिया गया सरकार के द्वारा। हमारी जो मांग थी उसमें डीए और एचआरए की बात, हम 2 सूत्री मांगों पर थे। वो जो हमारा डीए है जो 6% हमको दिया गया था, वो 1 अगस्त से दिया गया था, और जबकि हमारी मांग थी कि हमको ड्यू डेट से दिया जाए, जब से हमारी देय तिथि उस डेट से दिया जाए। उस बात को मान लिया गया है कि हमको आपको देय तिथि से दिया जाएगा और उसका जो राशि होगी उसको हमारे जीपे खाते में जमा कर दिया जाएगा। दूसरी बात रही कि हमारा जो 12% डीए की बात हम लोग कर रहे थे, जो हमारा शेष डीए बचा हुआ है, उस शेष डीए को हमको दिवाली में घोषणा की जाएगी, ऐसा राष्ट्रीय प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता एवं माननीय पशुपालन मंत्री रविंद्र चौबे जी ने घोषणा की है कि हम दिवाली में आपका डीए देंगे, बचा हुआ डीए को। और एचआरए के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बना दी गई है कि हमको 7वें वेतनमान में हमारा जो एचआरए है वो दिया जाएगा। प्रांतीय सदस्य टार्जन गुप्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए प्रेस को बताया। अभी जो फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा जी ने माननीय रविंद्र चौबे जी से जो सहमति की है, और उसके दौरान ये निष्कर्ष आया कि हमने अभी हड़ताल स्थगित की है। अगर एक ऐसी स्थिति आती है कि सरकार इस चीज़ पर अनुकरण नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है पुनः जारी की जाएगी। क्योंकि जो 3 बिंदुओं पे जो बात हुई है, प्रथम बिंदु ये है कि 6% डीए जो अगस्त से दिया गया है वो देय तिथि से दिया जाए, उसका जो भी एरियर्स बनता है वो जीपीएफ में जमा किया जाए, और बकाया जो 6% है वो दिवाली पे दिया जाए। और साथ ही साथ जो एचआरए है, जिसके लिए हम बहुत संघर्षरत हैं और जो केंद्र के बराबर हमको नहीं मिल पा रही थी, उस एचआरए के लिए मुख्य सचिव की स्तर पर जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के आधार पर जो भी निर्णय आएगी उस आधार पर आंदोलन जो है पुनः जारी की जा सकती है। 1 सितंबर को एनएमडीसी में काम करने वाले वेंकटेश से किसी साइबर ठग ने 65,000 रुपये अकाउंट से काट लिए थे, जिसे साइबर सेल ने वापस पाने में सफलता हासिल की है। साइबर ठगी के शिकार वेंकटेश की धर्मपत्नी ने मीडिया को बताया कि ओटीपी मांगकर ठग से 65,000 रुपये उनके पति वेंकटेश के अकाउंट से पार कर लिया गया था। आड़ावाल निवासी चंद्रकला ने मीडिया को बताया। Yesterday we have got a call, व्हाट्सएप में एक नंबर आया था और हम फ़ोन भी आया था सर हमको, और उसमें एक मेरा हस्बैंड ना एक कोड पूछने से बता दिया है। इमीडिएटली विद इन हाफ एन आवर हमको पैसा डिटेक्ट हो गया है 65,000। हम फिर केस इधर कंप्लेंट कर दिए हैं, और विद इन 2-3 आवर्स साइबर के बोले हमको ये हेल्प करके पूरा वापस रिकवर हो गया है, पूरा पैसा वापस रिकवर हो गया सर। इसे हम वी आर थैंकफुल टू दिस साइबर इंचार्ज सेल जगदलपुर बस्तर से। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हुए साइबर सेल के डीएसपी गीतिका साहू ने ग्रैंड न्यूज़ को बताया। फ्लिपकार्ट की सहायता से वापस कराया है। साइबर सेल की ये हमेशा से अपील रही है कि जो भी व्यक्ति हैं वो कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे पहले ट्रांजैक्शन किनको करना है इस चीज़ को वेरीफाई करें। ऐसे बहुत सारे शिकायत हमें प्राप्त होते हैं जिसमें अमाउंट कम होता है, लेकिन फ्रॉडस्टर के पास वह अमाउंट जो है वो थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट की जो राशि होती है वो बड़ी हो जाती है। हम कहीं ना कहीं किसी तरीके से अनभिज्ञ हैं इन स्थितियों से,
और इनसे हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरी बस्तर के नागरिकों से यही अपील है कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें, और कभी भी आपको पेमेंट करना होता है तभी आपको यूपीआई एंटर करने की ज़रूरत होती है, अन्यथा नहीं होती है। रिसीव करने की स्थिति में आप किसी भी पिन को या ओटीपी को शेयर ना करें। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना अंतर्गत भर्ती के लिए 3 सितंबर से प्रक्रिया चालू है। सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें 17.5 साल से लेकर 23 साल तक के युवा शामिल हो सकेंगे। यह नौकरी को पाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं को 3 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। इस बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए रिटायर्ड कमांडर संदीप मुरारका ने ये बातें कही। अभी ये स्कीम हर जगह चल रही है, इसकी भर्ती हर जगह चल रही है पूरे इंडिया में। अभी छत्तीसगढ़ में भी होने वाली है, जो कि 13 नवंबर से 22 नवंबर के बीच होगी। उसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जाके, जो कि है www.joinindianarmy.nic.in। उसकी लास्ट डेट है पुरुषों के लिए 3 सितंबर और महिलाओं के लिए 7 सितंबर। उम्र का क्राइटेरिया है इसमें 17.5 साल से लेकर 23 साल दोनों के लिए, और क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम 8वीं पास। और अलग अलग इसमें पदों के लिए भर्ती होती है, जो कि है जैसे कि ट्रेडमैन, ग्राउंडमैन ड्यूटी के लिए होती है। तो अगर यहाँ का डेवलपमेंट चाहिए तो बच्चों को पढ़ाई और नौकरी दोनों इम्पॉर्टेंट है, और सेना में दोनों मिलता है। बच्चों को अपना पढ़ाई करने का भी मौका मिलता है और नौकरी पैसे भी मिलते हैं। अग्निवीर में 4 साल बाद जब बच्चे निकलेंगे, उनके पास 12 से 15 लाख रुपए हाथ में होंगे। 12th की मार्कशीट, उनकी डिग्री हाथ में रहेगी। आर्मी से दिया हुआ एक स्किल सर्टिफिकेट हाथ में रहेगा, और आर्मी द्वारा दिया गया ट्रेनिंग 4 साल में उनके पास रहेगा। तो उनकी जब बाहर आएंगे तो बाहर कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में बहुत डिमांड रहेगी। वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। हमने पनारापारा के CSE संकेत शुक्ला से बात की। उन्होंने एक छात्र के विषय में बोलते हुए ये जानकारी दी। सेना में जाने का रहा और वर्दी पहनने का शौक़ था इसका, तो इसको पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से और हम शिक्षकों द्वारा भी बताया गया था कि ऐसी सरकार की योजना है और इसमें सेना में जाने का एक अच्छा मौका मिल रहा है, और इसमें आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत अच्छी रोज़गार है। इसलिए मैं इनको बताया, और फिर ये सुन करके मेरे पास आए, बोले कि मैं आवेदन करना चाहता हूँ। तो फिर मैं इनको यहाँ पे लेकर के आवेदन भरवाने आया हूँ। हमने सेना में भर्ती को इच्छुक छात्र सौरभ बघेल से बात की। उन्होंने इस संबंध में कहा, न्यूज़पेपर में, टीवी में दिखा रहा था तो सर संकेत मिला है सबसे। सेना में क्यों जाना चाहते हो? सर मेरे बचपन से बहुत इच्छा थी और यूनिफॉर्म पहनने की बहुत इच्छा थी मेरे को। आयुर्वेदिक चिकित्सक जो अन्य चिकित्सकों की तरह होते हैं, कोविड के दौर में उन्होंने भी भरपूर सेवा की, मगर उनके काम को आज पर्यंत नहीं सराहा गया। वे अपने काम के एवज में एक सम्मानजनक वेतन की उम्मीद रखते हैं। 2003 से संविदा आयुर्वेदिक चिकित्सक अधिकारी भी अपने प्यून से भी कम तनख्वाह में काम कर रहे हैं। ये कहना है कि डॉक्टर पतंजलि दीवान का। डॉक्टर दीवान ने संविदा आयुर्वेदिक चिकित्सकों की व्यथा मीडिया के सामने रखी। 2003 से जो संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की जो नियुक्ति हुई है, लगातार हम मांग करते आ रहे हैं शासन से, विभिन्न सरकार आए, सभी से मांग करते आ रहे हैं कि उनको नियमित किया जाए। नियमित करने में यदि दिक्कत होती तो तदर्थ किया जाए, जिस प्रकार एलोपैथिक में किया गया है। लेकिन सरकार जो है इस विषय में सार्थक कदम नहीं उठा रहे हैं। एक दूसरी बात, विगत 4-5 साल से संविदा हमारे आयुष चिकित्सक हैं, उसकी वेतन वृद्धि नहीं की गई है। आज हमारे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी अपने प्यून से कम वेतन पा रहे हैं। ये हमारे लिए अपमान की बात है। इसको भी हम सरकार से हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द ये किया जाए। इसी के परिप्रेक्ष्य में, और कुछ हमारी आयुर्वेद की समस्या है, यहाँ क्या समस्या है, यहाँ बस्तर में आयुर्वेद का विश्वविद्यालय खुलना चाहिए, इसके बारे में भी हम चिंतन करने आए हैं। यहाँ औषधि संबंधित क्या हो सकती है आयुर्वेद की, इसके बारे में आए हैं। लेकिन मुख्य बिंदु हमारा संविदा है, क्योंकि वो उनके परिवार चलाना अब जो है बड़ा स्थिति गंभीर हो, आर्थिक रूप से बड़ा गंभीर होते जा रहा है। तिल्दा नेवरा पुलिस ने सूचना पर ग्राम भूमिया के पास रोड किनारे पहुंचकर माजदा वाहन में अवैध रूप से 38 मवेशियों को बिना चारा पानी फास्ट्रेट के क्रूरतापूर्वक ठूस कर भरा गया था। आरोपी सूर्या रात्रे, थाना पथरिया, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़
मिलने पर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करते हुए पुलिस को अपने बयान में बताया कि वाहन में अवैध रूप से मवेशी को भरकर कलमना नागपुर कत्लखाना ले जाते हैं। अपराध में सबूत पाए जाने खलासी सूर्या रात्रे को पशु अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। नेशनल हाईवे में एक ट्रक फंस गया है। इस सूचना को पुलिस टीम द्वारा वहां पर पहुंचने पर देखा गया कि ट्रक एक आयसर गाड़ी थी कि जो रोड से उतरी हुई थी, उसको बड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से उसको निकलवाया गया और उसमें पाया गया कि उसके अंदर 38 जानवर थे, गाय बछड़े थे, जिनको क्रूरतापूर्वक इसमें भरा गया था और उनको किसी प्रकार की सुविधा पानी और चारा वगैरह की नहीं दी गई थी। उसमें एक खलासी हमको मिला है और उसके बाद उन जानवरों को गौशाला में रखाया गया रायपुर में। उससे पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि तिवारी ट्रांसपोर्ट रावा भाटा में रायपुर में उनके कहने पर किया था। पुलिस द्वारा छापामारी की जा रही है। उसमें 2 आरोपी, जो ड्राइवर है सिक्कू, वो भी फरार हुआ है। इन दोनों की पतासाजी हेतु पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इस आरोपी को सूर्या रात्रे को, जो कि मुंगेली का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार करके आज रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस आगे जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये जानवर जो बुंदेली जंगल के आसपास लूट किए गए थे, इन जानवरों को कौन कैसे भेज रहा था और कहाँ भेज रहा था, पूरा आगे 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही। महासमुंद जिले के पिथौरा पुलिस ने देसी कट्टा और धारदार हथियार के साथ लोगों को डराने धमकाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक धारदार चापड़ बरामद कर दोनों आरोपियों के खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर जेल भेज रही है। श्वेतांबर जैनियों का पर्युषण पर्व 24 से 31 अगस्त तक मनाया गया। उसके बाद समूह क्षमा याचना कार्य के अंतर्गत भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। सैंतीसवें नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया गया। यह कार्यक्रम स्थानीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े में लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस अवसर पर नेत्र चिकित्सालय सरिता थॉमस ने मीडिया को इस पखवाड़े के बारे में जानकारी देते हुए यह बात कही। हम लोग नेत्रदान पखवाड़ा यहाँ पे मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। जो 37वां नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, हम लोग 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाते हैं। इसमें हम लोगों का मेन मुद्दा ये होता है कि हम लोग नेत्रदान के बारे में, नेत्रदान क्या है, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जहाँ ताकि नेत्रदान अधिक से अधिक हो सके और जिनको दूसरों को फ़ायदा हो सके। नेत्रदान में मतलब क्या होता है कि किसी की डेथ हो गई है और डेथ के बाद हमको 6 घंटे के अंदर आँख को उनके बॉडी से निकालना होता है और उसको लगाना होता है। हमको ये सोचना है कि हमारे आँख से अगर कोई दुनिया देख सकता है तो हमें नेत्रदान करना ही चाहिए। और नेत्रदान को वैसे भी महादान माना गया है कि हमारी आँख से अगर दुनिया दूसरे के आँख से अगर दुनिया पूरी देख रहा है तो हमारे लिए तो बेस्ट होगा ना कि हम किसी को बहुत अच्छा लाइफ दे सकते हैं। ग्रैंड न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।